गुड मॉर्निंग गाइस। सो कल हमने पढ़ा था, कल की वीडियो में हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसके डायग्राम्स हमने रीड आउट करे थे। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलियाज, एक्सटर्नल जो सिस्टम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। हमने पढ़ा था मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, बार्थोनिल ग्लैंड, वेस्टिब्यूल्स, पेरिनियम, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनल जेनिटेलिया के डायग्राम्स के, देखा था कि उसको तो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, मीन्स वो जस्ट आउटर साइड ही प्रेजेंट होते हैं, और जो ये इनर साइड में बॉडी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये बॉडी के जो हमारे इंटरनल साइड में प्रेजेंट होते हैं। सो हम इनको इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देख सकते हैं। देन होता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका रिप्रोडक्शन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, ये हमारे कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट होता है जैसे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं मोनस प्यूबिस। ठीक है, तो हम पढ़े कि मोनस प्यूबिस क्या होता है। मोनस प्यूबिस हमारा एक ट्रायंगुलर शेप का ऑर्गन होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनस वेनेरिस। इसको मोनस वेनेरिस भी बोलते हैं, अनदर नेम हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनस वेनेरिस। ट्रायंगुलर इन शेप होता है एंड सबक्यूटनियस टिश्यूज होते हैं। इट इज सीन एज फैटी टिश्यूज। इसको हम ऐसे बता सकते हैं, देखो इधर देखो। ठीक है, ओके। सो ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट वन हमने देखा था कि वल्वा होता है। तो वल्वा क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड वल्वा। इसको हम वल्वा भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट मोनस प्यूबिस। वल्वा के अंदर मोनस प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लिटोरिस एंड वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोनस प्यूबिस। मोनस प्यूबिस को हम मोनस वेनेरिस बोलते हैं। ट्रायंगुलर इन शेप होता है, फैटी टिश्यूज से कवर होता है, प्यूबिक बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, सबक्यूटनस टिश्यू भी बोल सकते हैं हम इसको। आफ्टर पुबर्टी इट इज कवर्ड विद प्यूबिक हेयर। जब पुबर्टी स्टार्ट होती है, पुबर्टी के बाद कवर होते हैं यहाँ पे हेयर्स। उसके पहले बिफोर पुबर्टी यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। फंक्शंस की बात करें तो प्रोटेक्ट प्यूबिक बोन, ये प्यूबिक बोन को प्रोटेक्ट करता है। वल्वा फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और इंजरीज। ठीक है, ये वल्वा होता है, इसका इम्पैक्ट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स पे और इंजरीज से प्रिवेंट करने के लिए ये हमारा अवेलेबल होता है। ठीक है, देन लेबिया मेजोरा और लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा को हम आउटर लिप्स बोलते हैं, लेबिया माइनोरा को इनर लिप्स बोलते हैं। ये लार्ज लिप्स होते हैं, स्मॉल लिप्स होते हैं। जब ये लाइक हमने पढ़ा था ना, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, कि जब ये लेबिया मेजोरा होते हैं, ये लेबिया मेजोरा है, ये जब दोनों मीट कर रहे हैं ना यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे, तो उसे पोस्टीरियर कमीशन बोलते हैं। ठीक है, और जब लेबिया माइनोरा हमारे पोस्टीरियर साइड पे मीट करते हैं तो उसे फोर्सिटा बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे फोसा नेविक्यूलम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। लेबिया मेजोरा के बारे में, इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, एडिपोज टिश्यू से, एंड सम स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होती है। और हम इनको ऐसे बोल सकते हैं कि एलिवेटेड स्किन फोल्ड्स होता है। फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करना एंड सिक्रेशन करना कुछ ऑयल्स का। लेबिया माइनोरा और स्मॉल लिप्स की बात करिए, प्रोटेक्ट करता है वेजाइना को, यूरेथ्रा को, क्लिटोरिस को। हेयर सेंसरी नर्व्स एंडिंग, यहाँ पे कुछ सेंसरी नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट होती है, एंड sebaceous glands are present. Upper part covered by clitoris and हेयर्स इज absent. जो लेबिया माइनोरा है वहाँ पे हेयर्स absent होते हैं, लेबिया मेजोरा पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लोअर पार्ट मेक ए फोल्ड ऑफ स्किन। जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे भी एक फोल्ड बनता है जिसे फोर्सिटा बोलता है। अभी मैंने डायग्राम की हेल्प से दिखाया। देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस की, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये हमारे डायग्राम्स भी होता है। ठीक है, ये हमारा मोनस प्यूबिस है, जो अपर लिप्स है यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट है, ये लेबिया मेजोरा है, और ये लेबिया माइनोरा है, ये क्लिटोरिस होता है, ये वेस्टिब्यूल्स होता है। ठीक है, ये हमारा एनस होता है। ठीक है, अब फंक्शंस की बात करें तो प्रोटेक्शन होता है, सिक्रेशन होता है। लेबिया माइनोरा सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर। देन क्लिटोरिस की बात करें तो सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ द लेबिया माइनोरा के, लेबिया माइनोरा है उसके अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। स्मॉल बॉडी होती है, स्पॉन्जी लाइक टिश्यू लाइक दैट फंक्शंस फॉर सेक्सुअल प्लेजर। इट इज एवरेज 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है। होमोलोगस होता है मेल पेनिस के। हेयर इरेक्टाइल टिश्यूज आर अबंडेंटली प्रेजेंट
Clitoris is the most sensitive part of the female for sexual pleasure. Similarly, male glands penis functions. It is cause of the excitement during coitus or clitoris erect and extend hood retract making the clitoris gland more accessible for female sex arousal. ठीक है, तो इसमें यही होता है कि हमारे सेक्सुअल अराउजल के लिए होता है, और जो क्लिटोरिस होता है ये मेल पेनिस के होमोलोगस होता है. वेस्टिबल्स की बात करें तो हमने ये पढ़ लिया था, अभी हमने देखो ये देखा. ठीक है, ये हमारा लेबिया माइनोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, ये हमारा क्लिटोरिस हो गया, ये हमारा फॉरचिट्टा है, ये हमारा पोस्टीरियर कमीशन है. अब इस वेजाइना के इस लेबिया माइनोरा के अंदर जो बीच में बच गया ना, वो क्या क्या है, 6 ओपनिंग होते हैं. तो यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा के साइड में ही स्किनी ग्लैंड्स या प्री यूरेथ्रल बोलते हैं इनको. ठीक है, फिर आ गया हमारा वेजाइना. वेजाइना के सराउंडिंग में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बार्थोलियन ग्लैंड, और ये यहाँ से डक्ट जारी होती है वेजाइना के अंदर. ठीक है, ये वेजाइना ये पूरी हाइमन लेयर से कवर होती है. तो ये हमारे वेस्टिब्यूल्स के अंदर 6 ग्लैंड आ गए. ठीक है, तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे अभी. ओके, सो ये हमने सारी चीजें पढ़ ली है. ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है. अभी हम पढ़ने वाले हैं कि 6 ओपनिंग होते हैं. ये 6 ओपनिंग हमने पढ़ ली है. यूरेथ्रा ओरिफिस एंड यूरेथ्रा. इट इज सपोर्टिवली. एक तो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वो सुपीरियर टू वेजाइना एंड इंफीरियर टू क्लिटोरिस. ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ तो इंफीरियर टू क्लिटोरिस, ऊपर की तरफ तो क्लिटोरिस होती है और नीचे की तरफ वेजाइना होती है. ठीक है, लेंथ की बात करें तो 1.5 इंच होती है, 1.5 इंच होती है एंड 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर होता है. 6 mm होता है. इट इज ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर बिलो द क्लिटोरिस. इट इज कनेक्टेड टू द ब्लैडर. इट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी. वेजाइना ओरिफिस की बात करें तो द वेजाइना लोकेटेड पोस्टीरियर टू यूरेथ्रा. ठीक है, क्या है कि जो वेजाइना वो कवर होती है हाइमन लेयर से और पोस्टीरियरली यूरेथ्रा के बीच में होता है, एंड एंटीरियरली टू रेक्टम, और एंटीरियरली रेक्टम होता है और पोस्टीरियरली यूरेथ्रा होता है. वेजाइना इन दोनों के बीच में होता है. Hymen is thin piece of mucosal tissue that surrounding and partially covering the vaginal opening. It is also called introitus. Shape of hymen is different. Some are thin and plastic और some are thick and less stretching. Functions की बात करें तो it protect of vaginal opening and area surrounding the introitus during and early reproductive year of female. ठीक है, प्रोटेक्ट करती है वेजाइना की ओपनिंग को एंड सराउंडिंग टिश्यूज को, सराउंडिंग इंट्रोइटस ड्यूरिंग अर्ली रिप्रोडक्टिव ईयर ऑफ फीमेल्स के अंदर. एंड इंटैक्ट हाइमन हैज ए स्मॉल ओपनिंग फॉर पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड यूरेथ्रा अदर फ्लूइड्स. मैंने बताया ना कि ऐसे करके होता है, आधी कवर होती है, थोड़ी सी ओपनिंग होती है मेंस्ट्रुअल ब्लड के लीक आउट होने के लिए. द हाइमन्स while first time tearing, not always but usually, which may cause some temporary bleeding and slight discomfort. ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो हाइमन होती है वो फर्स्ट टाइम जब टीयरिंग होती है तो उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, टेम्परेरी ब्लीडिंग एंड स्लाइट डिस्कम्फर्ट फील होता है. ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी. देन यहाँ पे यूरेथ्रल में एक ओपनिंग थी, एक ओपनिंग है, एंड वेजाइनल में एक ओपनिंग है. जो बार्थोनियल ग्लैंड है उसमें 2 ओपनिंग है, और जो स्किनी ग्लैंड है उसमें भी 2 ओपनिंग है. ठीक है, तो 2 और 2 4 और 1 5 6 ओपनिंग हो गई. उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं कि दिस आर 2 स्मॉल ग्लैंड्स, बोथ ग्लैंड्स डक्ट आर ओपन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिसा. इट इज प्रोन टू इन्फेक्शन स्पेशली गोनोकोकाई, होमोलोगस टू मेल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. जैसे ही हमारे फीमेल्स के अंदर ये बार्थोलियन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही मेल के अंदर होमोलोगस होता है bulbo urethral gland, the secretory mucus to lubricate the vagina during sexual intercourse. It is also called greater vestibules gland. Then another thing we are talking about skinny gland. स्किनी ग्लैंड्स जो यूरेथ्रा होता है उसके सराउंडिंग में, मैंने स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया था कि स्किनी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं. इट इज लोकेटेड एट एंटीरियर पार्ट ऑफ वेजाइना. वेजाइना के एंटीरियर पार्ट में लोकेटेड होते हैं अराउंड द लोअर एंड ऑफ द यूरेथ्रा. इट इज ऑल्सो नोन एज para-urethral gland and lesser vestibules gland. It is small mucous glands and it is duct open on each side of urinary meatus. It is anatomically equivalent to male prostate, so it is called female
prostate. It is produce lubricating fluid during sexual intercourse. It is also prone to infection, especially gonococci. It prevent from UTI. ठीक है, ये UTI से prevent करता है प्रोस्टेट के. देन अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स के बाद हमने इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर देखा था. ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम. ठीक है, ठीक है. सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे एक बार ये और पढ़ लेते हैं कि ब्लड सप्लाई क्या क्या होती है. तो ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें ना, तो ब्लड सप्लाई में इंटरनल जो प्यूडेंडल आर्टरीज होती है वो ब्लड सप्लाई करती है. नर्व सप्लाई S2 S4 करती है. लिम्फ नोड्स की बात करें तो सुपरफिशियल इनगोनियल लिम्फ नोड्स लिम्फ नोड्स ड्रेनेज करते हैं. ठीक है. देन अब हम इंटरनल जेनेटेलियाज ऑर्गन्स की बात करते हैं. तो फर्स्ट हम करते हैं वेजाइना. वेजाइना की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि कहाँ होता है वेजाइना. ठीक है, ये हमने डायग्राम देखा था. इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन होता है ये वेजाइना का होता है. जो एंटीरियर वॉल होती है वो तो 7 सेंटीमीटर की होती है और जो ये वाली पीछे वाली पोस्टीरियर वॉल होती है 9 सेंटीमीटर की होती है. ठीक है. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्निक्स प्रेजेंट होता है. फोर्निक्स क्या होते हैं, देखो जब ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस यहाँ आके ऐसे ट्विस्ट होके मतलब एक स्किन फोल्ड बना रहा है ना, वो स्किन फोल्ड को ही हम फोर्निक्स कहते हैं. जब वेजाइना से सर्विक्स, वेजाइना सर्विक्स के अंदर प्रोट्रूडन सर्विक्स के अंदर अगर एंटर करता है ना, जब वेजाइना से सर्विक्स के अंदर एंटर करते हैं तो उस वाले पार्ट के टाइम पे जो सर्विक्स होता है एक फोल्ड बनाता है. ठीक है, उन फोल्ड को हम फोर्निक्स बोलते हैं. और ये 4 फोर्निक्स प्रेजेंट होते हैं. एक तो हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर प्रेजेंट होते हैं और 2 साइड में लिटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो 4 फोर्निक्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. देन उसके बाद आ जाता है सर्विक्स. सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स ना हमारा रिट्रोवर्जन और रिट्रोफ्लेक्शन बोलते हैं. एंड यहाँ पे 2 एंगल फॉर्म होते हैं. एक एंगल तो होता है जब वेजाइना से यूट्रस स्टार्ट होता है. ठीक है, ये मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी. अभी सिर्फ वेजाइना के बारे में बात करते हैं, उस यूट्रस को छोड़ देते हैं. बाकी यही होता है कि वेजाइना है, यूट्रस है, एंड ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, ये रेक्टम है, एंड जो हमारा स्किन फोल्ड बनता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है. यहाँ पे हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर इधर होता है. ठीक है, तो ये जो हमारा जो यहाँ पे सैक बनता है ना पेरिटोनियम कवर करके, ये हमारा यूरोवेसिकुलर सैक बनता है. और जो यहाँ का सैक होता है उसे कल्डोसैक बोलते हैं. कल्डोसैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ का फॉर्निक्स होता है ना वो यहाँ से मुड़ रहा है. तो हम यहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं और जो भी हमारी वेजाइना में यूट्रस में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो हम इस चीज को भी यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है. ओके. देन उसके बाद हमारी ये ओवरी है एंड ओवरी यहाँ से फैलोपियन ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है. ठीक है, ये हमारा पूरा डायग्राम होता है. अभी हम बात कर रहे हैं वेजाइना के बारे में. तो जो वेजाइना होती है, ठीक है, वेजाइना है एक तो यहाँ से उसकी एंट्री होती है. तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ का जो पीएच होता है वो तो एल्कलाइन होता है, बट जो वेजाइना होती है उसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस क्यों होते हैं. एक तो यही है कि ये सबसे ज्यादा कांटेक्ट में एनवायरमेंट के, जो इसकी लेंथ है वो बाकी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कंपेयर में शॉर्ट है और पास में है एनवायरमेंट की. ठीक है, जिस टाइम पे हम पी करते हैं ना उस टाइम पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. दूसरी चीज होती है कि यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ का जो पीएच होता है वो एसिडिक एनवायरमेंट होता है. एसिडिक एनवायरमेंट क्यों है, एसिडिक एनवायरमेंट क्यों मेंटेन होता है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस डॉर्डरलाइन बैसिलस जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता, ऐसा होता है. हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, ये हमने इस डायग्राम की हेल्प से पढ़ा है. ओके. अभी हम पढ़ रहे हैं वेजाइना. वेजाइना के बारे में पढ़े तो ये फाइब्रस मस्कुलर मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो एक्सटेंड होता है. कहाँ से एक्सटेंड होता है, सर्विक्स से वेजाइना
के अंदर ओपनिंग होती है, यूट्राइन कैविटी के अंदर होती है, तो ये हमारी वेजाइना है, ठीक है। एंटीरियरली 7 सेंटीमीटर है, पोस्टीरियरली 9 सेंटीमीटर, 4 फोर्निक्स प्रेजेंट होता है। जब वेजाइना यूट्रस के अंदर, सर्विक्स के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, और जब होमोलोगस होती है बॉडी के तो वहाँ पे वेजाइना हमारी बॉडी के साथ, ग्रेविटी के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, जिसे हम एंटीवर्जन बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल एंगल बोलते हैं। देन उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं कि वॉल ऑफ वेजाइना, वेजाइना की कितनी वॉल्स होती है। वेजाइना की 4 वॉल्स होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लिटरल, ये हमने पढ़ लिया। पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर, ये भी हमने पढ़ा। एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर होती है, जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। फॉर्निक्स 4 होते हैं, 1 एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लिटरल, ठीक है। जो 1 होता है वो मोस्ट शैलो होता है, जो पोस्टीरियर होता है वो मोस्ट डीपेस्ट होता है, और जो पोस्टीरियर हम कल्डोसेंटेसिस करते हैं वो भी हम पोस्टीरियर साइड से ही करते हैं, ठीक है। देन स्पेस बिटवीन वेजाइना प्रोजेक्ट इनटू सर्विक्स नॉन एज फॉर्निक्स। हिस्टोलॉजी ऑफ वेजाइना की बात करें, 4 लेयर होती है जो हिस्टोलॉजी ऑफ वेजाइना होती है। म्यूकोजा होती है, सब म्यूकोजा होती है, मसल्स होती है, सिरोजा होती है, ठीक है। म्यूकोजा के अंदर बात करें तो ये नॉन कैरेटनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। सब म्यूकोजा की बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। मसल्स के अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल 2 मसल्स फाइबर से मिलकर बने होते हैं। देन सिरोजा की बात करें कंटेन कनेक्टिव टिश्यूज फाइबर्स, ओके। इनका भी मैं रोल बताऊंगी कि ये क्यों मतलब ऐसे होते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है। जो नॉन कैरेटनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं, इनके अंदर सबसे ऊपर क्या होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। और ग्लाइकोजन क्यों प्रेजेंट होता है, जो ग्लाइकोजन होते हैं और एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। क्या होगा जब वेजाइना होती है हमारी, नॉर्मली जब एस्ट्रोजन होता है तभी हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन आते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन और एस्ट्रोजन होते हैं तभी हमारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन वगैरह सारी चीजें एक्टिव होती है, क्योंकि जो हमारे एस्ट्रोजन होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो हमारी ये नॉन कैरेटनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम है, उसके जो बिल्कुल टिप वाले पोर्शन होगा ना, उस पे जाके कनेक्ट हो जाएंगे ग्लाइकोजन, ठीक है। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। देन मसल्स फाइबर हमारी कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। एंड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स को कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो सेल्स है वेजाइनल एपिथेलियम की, वेजाइनल एपिथेलियम के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सुपरफिशियल सेल एंड बेसल सेल्स, ठीक है। इसमें मेन इसका इतना फंक्शन नहीं है, इसमें यूट्रस का मेन फंक्शन, बस इसमें हमें नाम याद रखना है कि इसकी सुपरफिशियल सेल होती है और एक बेसल सेल होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि वेजाइनल सिक्रेशंस, वेजाइनल सिक्रेशंस क्या क्या होते हैं। मोस्टली वेजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलाई ग्राम नेगेटिव की वजह से, ठीक है। क्योंकि डोडरलाइन बैसिलाई होता है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन को इनटू लैक्टिक एसिड में, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड में कर देगा, और लैक्टिक एसिड की वजह से जो वेजाइना का पीएच होगा वो एसिडिक होगा। और सर्वाइकल पीएच एल्कलाइन होता है, बट जो हमारा एस्ट्रोजन इंक्रीज है, ग्लाइकोजन इंक्रीज है, वो सारी चीजें तो इंक्रीज है, बट क्या होगा कि वहां पे ये डोडरलिन बैसिलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। और जो लैक्टिक एसिड होता है वो पीएच का वेजाइना का पीएच एसिडिक कर देता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, जो कैंडिडाइसिस जो एल्बिकन्स इन्फेक्शन होता है ना वेजाइना में, सबसे ज्यादा होने के चांसेस 2 रीजन होते हैं। एक कि सबसे ज्यादा शॉर्ट एनवायरमेंट, मतलब सबसे ज्यादा करीब है एनवायरमेंट की, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में। तो तीसरा रीजन है डोडरलिन बैक्टीरिया की वजह से, एंड तीसरा रीजन है ग्लाइकोजन, ठीक है। इन तीनों कंडीशन की वजह से वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है, ओके। सो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है तो ये कब कब होता है, एट बर्थ टाइम पे एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि बर्थ टाइम पे जो मदर होती है उसका एस्ट्रोजन होता है उसके पास, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन, ग्लाइकोजन एंड थर्ड कौन सा था कि सबसे ज्यादा शॉर्ट एनवायरमेंट के एक्सपोजर में है। तो इन 3 कंडीशन की वजह से होता है। ये 4th होता है डोडरलिन बैसिलाई बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो एस्ट्रोजन तो इन्फेक्शन जिस टाइम पे फीटस डिलीवर होता है मदर के पास होता है, तो मदर की वजह से ही वो क्या होता है, एसिडिक होता है। पुबर्टी के टाइम पे भी बैक्टीरिया ही होता है ऑलरेडी, रिप्रोडक्टिव में भी बैक्टीरिया होता है, प्रेगनेंसी में भी होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन भी होता है। बट पोस्ट मीनोपोजल मूवमेंट में क्या होता है कि एल्कलाइन हो जाता है। एल्कलाइन क्यों हो जाता है, एल्कलाइन इसलिए हो जाता है
कि जो एस्ट्रोजन नहीं होगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड के साथ वो रिएक्शन ही क्या करेगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया कंप्लीट वेजाइना। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि वेजाइना के बारे में कि कितनी लेंथ होती है, कितनी, ये सारी चीजें, ठीक है। सो हम पढ़ते हैं कि 3 to 5 इंचेस टू 7 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है अडल्ट इन वुमेन्स। पोस्ट, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली थी, बस यही मेन है इसमें कि 3 to 5 इंचेस और 7 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये वुमेन्स के अंदर। पीएच का हमने पढ़ लिया 4.0। अगर ये पूछ लेगी कितना एसिडिक होता है तो 4.0 के समथिंग एसिडिक एनवायरमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमने सारी चीजें पढ़ ली है कि कोलैप्सिबल मस्कुलर मेम्ब्रेन ट्यूब्स दैट कैपेबल ऑफ डिस्टेंशन एंड स्ट्रेचेबल बर्थ कैनाल भी बोलता है फंक्शन, receive male erect penis and semen during intercourse and lower portion of the birth canal, excretory duct of uterine secretions and menstruation flow, blood supply by vaginal artery, a branch of internal iliac artery की ब्रांच होती है जिसे हम vaginal artery के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है। फॉर्निक्स की बात करें, हमने पढ़ लिया कि 4 फॉर्निक्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं यूट्रस के बारे में कि यूट्रस क्या होता है। तो हम यूट्रस पे आ जाते हैं। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस को मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं, हिस्टोवोम पायरिफॉर्म पियर शेप का होता है। एंड मेजरमेंट की बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। इसको ना हम ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली इसमें कंफ्यूजन होता है कि 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ 5 है तो 5 का हाफ कर दो 2.5। एंड प्रेगनेंसी की बात करें 35 सेंटीमीटर, 25, 12.5, 12.5, 25, ठीक है। देन उसके बाद इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी 20 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस होती है 7.5 सेंटीमीटर। देन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्लूड नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर 10 ml होता है, प्रेगनेंसी के अंदर 5 लीटर्स होता है। लोकेशन पोजीशन ऑफ यूट्रस की बात करें, पोजीशन ऑफ यूट्रस की बात करें, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी के बाद कितनी यूट्रस की पोजीशन होती है तो इक्विवेलेंट टू 20 वीक हो जाती है। जो 20 वीक में प्रेगनेंसी के टाइम पे 20 वीक में जितनी पोजीशन होती है ना यूट्रस की उतनी ही हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। वेट ऑफ यूट्रस की बात करें तो 50 to 80 एवरेज कंसिडर करते हैं 60 ग्राम, प्रेगनेंसी के अंदर 1000 ग्राम हो जाता है, 11 kg तक मोस्टली इंक्रीज होता है। जस्ट आफ्टर डिलीवरी 1000 ग्राम ऑल्सो इनकेस। पार्ट ऑफ यूट्रस की बात करें, फंडस होता है, बॉडी होता है, कॉर्पस होता है,